हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज के लेक्चर में बेटा मैं क्लास 10th के सेट 2 जो कि 29 नवंबर 2022 को कंडक्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। मैंने आपको सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कराया था। मैं होप करती हूँ कि उससे आपको मदद मिली होगी। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ बेटा, सैम्पल पेपर केवल सैम्पल होता है, एक उदाहरण होता है कि इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि क्या यही आएगा, तो ऐसा कोई गारंटी उसकी नहीं होती है। हाँ, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं, पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसका कोई पैसा नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर शेयर करें। चलिए, मैं दोनों मीडियम में बताने की यहाँ कोशिश करूँगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से 10 तक हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो देखो 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर ए, 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए। हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और टेंजेंट को उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। आपने पेपर में ना पेन नहीं चलाना, ये तो मुँह ज़बानी याद होना चाहिए थी। इसकी वैल्यू 1 है तो 9 के ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, 9 1 जा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरे पर चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। इफ़ ए डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 6। जब डाई को फेंकते हैं तो कुल 6 आउटकम आते हैं। 2 और 6 के बीच में आएगा 3, 4 और 5, यानी 3 आउटकम आएंगे। ठीक है, 3 आउटकम आएंगे तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तीसरे पर चलिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है। बेगम का पत्ता प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। 4 क्वीन होती हैं 52 में से, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 4/52, 4 एकम 4, 13 चौके 52, 1/13 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। मैं साथ साथ यहाँ लिखती जा रही हूँ, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का फिर से हमारा बी ही है ना, बिल्कुल सही है। चौथे पे आ जाइए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है, इसका कोई बिंदु P है। स्पर्श रेखा पी क्यू, इसकी एक स्पर्श रेखा है पी क्यू, जो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O है, इसमें से एक रेखा जा रही है, इसको ये क्यू पर मिल रहा है। रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलते हैं कि O क्यू, ये O है, O से क्यू तक की जो ये डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर है पी क्यू की लंबाई। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है ना, सॉरी ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। भाई यहाँ से टेंजेंट जा रहा है, O से एक लाइन जा रही है, दोनों एक दूसरे को Q पे मिल रहे हैं। ये लंबाई 12 और ये 5 है। पी क्यू की लंबाई आपने निकालनी है। देखिए बेटा कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ एक दूसरे को टच करते हैं वहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो O P Q राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 के सामने ये कर्ण हाइपोटेन्यूज, एक को आप बेस ले लो और एक को परपेंडिकुलर। तो हमारे पास सिंपल पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है तो 12 का स्क्वायर, बेस मैंने इसको लिया है तो 5 का स्क्वायर, पी हम इसको कह रहे हैं तो पी क्यू का स्क्वायर। 12 का होता है 144, 5 का 25 जमा पी क्यू का स्क्वायर। 25 को लेफ्ट में ले आओ, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। मैं इसको पहले यहीं पे बता देती हूँ। ये आ जाएगा बेटा पी क्यू स्क्वायर 144, 144 में से 25 माइनस करोगे 119, दोनों तरफ अंडर रूट करोगे कैंसिल हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू 119 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी पेपर था भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से कम होती है। अब 2/3 1 से कम है, -1.5 नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकती। 15% आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन साथ में प्रतिशत है, इसे ख़त्म करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जो कि 1 से कम है, और ये भी 1 से कम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारी प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सही गलत का निशान लगाएं। ए बराबर 0 डिग्री पर कोटेंजेंट ए परिभाषित नहीं है। एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री कोटेंजेंट ए इज़ नॉट डिफाइंड। ए 0 डिग्री है, ध्यान से देखना, हमें निकालना है कोटेंजेंट ए, यानी ए की जगह 0 रखना है। तो कोटेंजेंट 0 अनडिफाइंड होता है, क्योंकि कोटेंजेंट 0 क्या होता है? 1/टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 का मान 0 और 1/0 अनडिफाइंड है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो छठे का हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए बराबर है 5/12 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ए, सीकेंट ए 5/12, ट्रू या फॉल्स? देखिए बेटा, सीकेंट ए का मान ये कह रहा है 5/12, जो कि 1 से लेस है। ये गलत है, क्योंकि जो हमारा कोस ए होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच आता है, लेकिन आपने माइनस का तो किया नहीं है, तो 0 और 1 के बीच वैल्यू आती है। और सीकेंट होता है कोस का उल्टा। तो जब कोई नंबर 0 और 1 के बीच है तो उसका उल्टा जो है वो 1 से बड़ा होगा। तो सीकेंट की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती है। तो ये उत्तर हमारा फॉल्स है, रोंग है, असत्य है। 8वें पर चलते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। छेदक रेखा, ये वृत्त है, ये लाइन है, ये इसको काट रही है, तो ये बन जाएगी छेदक रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। 9th पे आ जाइए। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा पेपर है, बहुत ही वर्बल पेपर है। इसका मतलब होता है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, 2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब आंसर मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ। और जल्दी से लास्ट अपना 10वां भी इसी पर देख लेते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। तो ये 1 मार्क के थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि टेंजेंट 4a बराबर है कोटेंजेंट a घटा 20 हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ टेंजेंट a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a -20 डिग्री वेयरफॉर इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही सिंपल पेपर, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही आसान पेपर है। कोटेंजेंट a -20, आपको एक छोटा सा रिजल्ट याद होना चाहिए। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा होता है, और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। इस टेंजेंट को मैं कोटेंजेंट में बदल देती हूँ। इस टेंजेंट को, इस टेंजेंट थीटा की जगह मैं लगा देती हूँ कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब ये एंगल कितना है? 4a। और राइट साइड को मैं छेड़ती नहीं हूँ। यहाँ आप इसका रीजन ये वाला लिखोगे एग्ज़ाम में, इसको छोड़ देना। ये लिखा, टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदल दिया मैंने। 90 - 4 है, ये एज इट इज़। इसका रीजन ये है, इधर भी कोटेंजेंट है, इधर भी, दोनों तरफ से कोटेंजेंट कट जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, कोटेंजेंट ए अगर कोटेंजेंट बी के बराबर है, इसका मतलब हमारे एंगल ए और बी बराबर हैं। तो ये वाला जो एंगल है 90 - 4a, इसके बराबर हो जाएगा a -20। काटना मत इनको, कई बच्चे गलती कर देते। कोटेंजेंट कोई XYZ नहीं है जो आप इसको काट दोगे। बस अगर वैल्यूज़ इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। इसको सॉल्व कर लो। 20 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। 5 को उधर ले जाओ, नहीं 4 को उधर ले जाओ, प्लस 9 और 2 11, 110, 4 और 1 5, 5 को नीचे ले आओ, बाय 5 इज इक्वल टू a। ये a की जो वैल्यू है वो 22 डिग्री आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। एक पेटी में 60 डिस्क हैं जिन पर 1 से 60 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होंगी 2 अंकों की संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या। अ बॉक्स कंटेन्स 60 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 60। इफ़ one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number। देखो भाई, टोटल डिस्क इंग्लिश में साथ साथ बोल रही हूँ मैं, कुल डिस्क कितनी हो गई? 60 हो गई। 1 2 3 4 से लेकर 58 59 60 तक, ठीक है। 60 डिस्क हैं। पहला केस है 2 अंकों की संख्या की हमने प्रायिकता निकालनी है, तो माना ई बराबर है 2 अंकों की संख्या आने की घटना। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 2-digit नंबर। अब 1 से 60 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? बहुत सिंपल सा हिसाब है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं, इसमें से घटा दो तो 10 से 60 तक कुल 2 अंकों की बन जाती हैं। 9 घट गई तो कितनी बन गई? 51। यानी कि नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 60 घटा 9 यानी 51। समझ में आ गई बात? हिंदी में जिन बच्चों को ना ई के पक्ष में परिणाम भी लिख सकते हो, तो ई की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ई के, ये मैं 11th का मेथड लिख गई, नंबर ऑफ ई मत लिखना, यहाँ आप लिखना ई के पक्ष में परिणाम। केसेज फेवरेबल टू ई, ई के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। इंग्लिश वाले सुन लें, केसेज फेवरेबल टू ई, केसेज फेवरेबल टू ई बाय टोटल केसेज। तो 51 बटे 60 दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 पर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 20 17 बाय 20 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। लेकिन 64 60 से बड़ा हो जाएगा, तो ये कितने नंबर आ गए? 7। इस घटना को नाम दे दो f। माना f बराबर है एक पूर्ण वर्ग आने की घटना। लेट f बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आप यहाँ लिख दो f के पक्ष में परिणाम कितने हैं? 7। बता भी देना कौन कौन से हैं। 1 4 9 16 25 36 और 49। तो ई एफ की जो प्रायिकता बनेगी, ऐसे लिखते हैं हम 10th क्लास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या हो जाएगी? f के पक्ष में परिणाम, राइटिंग पर ध्यान मत देना भाई, आप सही लिख लेना, ये हो जाएगी 7/60। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर्स। एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसी सेंटर पर एक और सर्कल बनाया गया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी छोटे का 3 है, बड़े का 5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल पर एक कोड है, जीवा है। समझ रहे हो बात को? ये देखो एक बार इधर से अलग से मैं एक बार फिर आपको बना के दिखाती हूँ। भाई ये बड़ा सर्कल है, इस पे मैंने ये जीवा ले ली, बन गई। लेकिन ये जीवा कुछ इस तरह है कि जो ये छोटा सर्कल है ना, इसको ये टच करके जा रही है, यानी इसकी स्पर्श रेखा है। तो बड़े सर्कल की जीवा मान लो ए बी है, तो ये छोटे सर्कल को कहाँ टच कर रही है? एम पर टच कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ से ले लो, ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि इधर से लिखो बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल ओ एम दिख रहा है, ओ एम ही है, कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ आ गई बात। अब यहाँ दो बातें आपको लिखनी है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में लिखना है। देयर इज अ सर्कल, देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय, ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये हो गई, छोटे की ये हो गई। आपको पहले यहाँ लिखना है ए बी इज़ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, ए बी इज़ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल एंड और छोटे वृत्त को एम पर स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को एम पर स्पर्श करती है। इसको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। देर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। ए बी इज़ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट एम। अब इससे आगे आपने लिखना है बड़े वृत्त की त्रिज्या ये, छोटे की ये। अब हमें ये पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, क्योंकि स्पर्श रेखा वैसे तो 3 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वी नो सीधा कर सकते हो कि हम जानते हैं क्या कि ओ एम ए बी पर लंब है। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एम ए बी का मध्य बिंदु। ये थ्योरम आ जाती है आपकी, एम ए बी का मध्य बिंदु है, आपकी थ्योरम है ये। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो उसके मध्य बिंदु पर उसको स्पर्श करती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने लिख दी। अब ओ ए 5 सेंटीमीटर हो गया, ओ एम 3 सेंटीमीटर हो गया, ये एंगल 90 का हो गया, तो ये हमारा बन गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ ए एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए का हमारा स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाता है बेटा, 1 मिनट के लिए, हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाता है ओ ए का स्क्वायर, और बेस देखो बेस इसको ले लो या इसको ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने ले लिया ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए का जो हमारा स्क्वायर है, ओ ए कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर। ए एम कितना है पता नहीं है, ओ एम कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया ए एम का स्क्वायर जमा 9। तो 25 को इधर, 9 को इधर ले आइए, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर कितना होगा, 25 में से 9 माइनस कर लो, 16 दोनों तरफ रूट कर दो, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाती है 4। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इज डबल ऑफ ए एम, यानी कि 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 कितनी आ जाएगी लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर। बस लिखने का ही थोड़ा इसमें बड़ा था, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये आपकी कोड है जो यहाँ टच कर रही है, ये मिड पॉइंट होता है, ये 90 का होता है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है जो कि हमें गिवन है 5 है, ये छोटे का रेडियस है जो कि हमें गिवन है 3 है, तो ये हम पाइथागोरस से निकालेंगे जो कि 4 आएगा, और पूरी लेंथ इसका डबल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। समझें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर हो गया, मान लो इसका नाम है ए बी, इसका एलिवेशन का मतलब यहाँ पर एक कोई पॉइंट है सी जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, इससे 30 मीटर दूर एक पॉइंट सी है, सी से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने लिखना है माना ए बी बराबर है टावर की, एक थोड़ा सा ना लिख और लेना, अब आप, मैं लिख नहीं रही हूँ, माना ए बी एक टावर है जिसकी ऊंचाई h है, तो ए बी कितना हो गया h। सी बिंदु, चलो मैं लिख ही देती हूँ जल्दी से, सी बिंदु ए से 30 मीटर दूर है, तो AC कितना हो गया 30 मीटर, एंगल ACB कितना हो गया
30 डिग्री। ये कैसा त्रिभुज बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान देना है, आधार पता है और लंब निकालना है। तो क्या सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा? टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है AB, ये 3 नंबर के हिसाब का नहीं था, तो 1 ही 2 नंबर का क्वेश्चन है, बाय AC। यहाँ पर हमने थीटा की जगह कितना रख देना है? इसको यहाँ मत करो, यहाँ मत करो, यहाँ लिखो टेंजेंट C बराबर है, अब लंब हो गया AB, आधार हो गया AC। C का मान कितना है? 30 डिग्री। AB कितना है? h/30। 1/√3 इज इक्वल टू h/30। 30 को इधर ले जाओ इज इक्वल टू h, या h इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3। ऐसा कर दिया, लिख देना लेट AB इज द टावर एंड इट्स हाइट इज h, C इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द पॉइंट A इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। बस इतनी सी इंग्लिश है, और इंग्लिश मीडियम में कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा 30√3/√9 जो कि 3 बन जाएगा, 3 से 30 कट जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई बराबर है 10 वर्गमूल 3 मीटर। ये सफिशिएंट है, नहीं तो आप चाहो तो √3 की ये सफिशिएंट होती है, नहीं तो आप चाहो तो √3 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। 10 इंटू दिस, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, 17.32 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन। आपके सेट पेपर का पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।